एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड फॉर ऑल। आज हम इस वीडियो में क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का एमसीक्यूज क्वेश्चन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। तो सबसे पहला प्रश्न है, राइजोबियम बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक। ऑप्शन है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो जैसा कि हमें मालूम है, राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो कि लेगुमिनस प्लांट के रूट नोडल्स में पाए जाते हैं और ये एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन जो प्रेजेंट होता है उसको फिक्स करता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा नाइट्रोजन, क्योंकि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ही राइजोबियम फिक्स करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड। ऑप्शन नंबर ए वाटर, ऑप्शन बी इरिगेशन, ऑप्शन सी हार्वेस्टिंग, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। सो अगर हम किसी भी क्रॉप को रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे वाटरिंग करते हैं, मतलब पानी देते हैं, तो उसे हम बोलते हैं इरिगेशन। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, द सोर्सेस ऑफ इरिगेशन आर, यानी इरिगेशन का सोर्स क्या क्या है। ऑप्शन वेल्स, डैमर लिखा हुआ है, डैम से वो। नेक्स्ट ऑप्शन 3 कैनल्स और ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज, क्योंकि इरिगेशन जो है वो वेल से भी होता है, डैम्स से भी होता है और कैनाल से भी होता है। सो ऑल ऑफ दीज विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द केमिकल्स यूज्ड टू कंट्रोल वीड्स आर कॉल्ड। पहले तो हमें जानना पड़ेगा कि वीड्स क्या होता है। वीड्स जो होते हैं वो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो मेन क्रॉप्स के साथ मतलब उग जाते हैं, मतलब ग्रो कर जाते हैं। तो उनको हटाना है ना, क्योंकि ये क्या करेगा, मेन क्रॉप को नुकसान करेगा ना। वीड्स क्या करते हैं, नुकसान करते हैं, क्योंकि उसको compete करना पड़ेगा विद द मेन क्रॉप्स फॉर न्यूट्रिएंट्स, सनलाइट, वाटर, एवरीथिंग, है ना। शेयर करना पड़ेगा वीड्स मेन, मतलब जो हम लोग सप्लाई करते हैं मेन क्रॉप को, जो भी चीज़ें, वो वीड्स को भी देना पड़ेगा, उसमें शेयर कर लेगा। सो हमारा मेन क्रॉप का ग्रोथ क्या होगा, रुक जाएगा। तो इसीलिए हमें करना क्या है, वीड्स को रिमूव करना है, हटाना है। तो हम लोग एक केमिकल का यूज़ करते हैं और उस केमिकल का नाम है वीडिसाइड। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हार्वेस्टिंग इज अ टास्क ऑफ। हार्वेस्टिंग क्या होता है। ऑप्शन ए कटिंग ऑफ क्रॉप्स आफ्टर इट इज मैच्योर, सेपरेटिंग ऑफ ग्रेन सीड्स फ्रॉम चैफ, नेक्स्ट कटिंग ऑफ क्रॉप बिफोर इट इज मैच्योर, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जब हमारा क्रॉप मैच्योर हो जाता है यानी पक जाता है, तो हम उसे क्या करते हैं, अपने खेतों से उसे कट कर लेते हैं, है ना। तो कटिंग ऑफ क्रॉप्स आफ्टर इट गेटिंग मैच्योर, दैट इज नोन एज हार्वेस्टिंग। सो ऑप्शन ए is the correct answer. Next question number 6, winnowing is a method of separating. winnowing क्या होता है। Options soil from chaff, grain from chaff, soil from grains, none of these। तो देखो, जो विनोइंग है उसमें हम लोग क्या करते हैं, चैप से ग्रेन को अलग करते हैं, मतलब जो मेरा अनाज मेन है उसको, यानी हम लोगों को अलग करना पड़ता है चैप से, है ना। तो दैट इज विनोइंग। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एट होम्स टू स्टोर ग्रेन्स वी यूज़। अगर हम लोग घर में ग्रेन्स को यूज़ कर रहे हैं, मतलब स्टोर कर रहे हैं, सॉरी, तो उसको कैसे हम लोग स्टोर करते हैं, उसमें क्या यूज़ करते हैं। वेट नीम लीव्स, ड्राइड नीम लीव्स, ड्राइड मैंगो लीव्स या ड्राइड पीपल लीव्स। तो हम लोग नीम लीव्स का यूज़ करते हैं, लेकिन वो भी ड्राइड, है ना। अगर हम वेट यूज़ कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, उसमें मॉइस्चर होगा और वो हमारे ग्रेन्स को ही बर्बाद कर देगा। तो इसीलिए हम लोग ड्राइड नीम लीव्स का यूज़ करते हैं ग्रेन्स में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, द प्लांट रूट्स कंटेनिंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आर। ऑप्शन मेज, ऑप्शन बी पोटैटो, ऑप्शन सी पी, ऑप्शन डी ओनियन। सो अभी मैंने आपको बताया था कि जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है उसका नाम है राइजोबियम, और राइजोबियम जो होते हैं वो लेग्यूमिनस प्लांट्स में, यानी उसके रूट नूडल्स में पाए जाते हैं। तो यानी दाल वाले पौधे। तो यहाँ पे मटर क्या है, एक दाल वाले, यानी जिसमें फल ही लगता है। तो पी में क्या होता है, पी प्लांट के जो रूट्स होते हैं उसमें राइजोबियम पाए जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 9, अ कंबाइन हार्वेस्टर एंड थ्रेसर इज कॉल्ड। यानी कि कॉम्बिनेशन, किन का कॉम्बिनेशन, हार्वेस्टर मशीन का और थ्रेसर का, है ना, उनको क्या कहते हैं। ऑप्शंस आर कॉम्बो, कंबाइन, हार्वेस्टर थ्रेसर, नन ऑफ दीज। सो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा उसे हम क्या कहते हैं, कंबाइन कहते हैं। ये कंबाइन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्वेस्टर एंड थ्रेसर, यानी बोथ मशीन्स आर कंबाइंड टुगेदर एंड दे आर कॉल्ड कंबाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, बिफोर स्टोरिंग द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन। यानी स्टोर करने से पहले हम लोगों को ग्रेन्स को क्या करना चाहिए, ड्राई करना चाहिए इन द प्रेजेंस ऑफ सन। सो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, सन। नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड अस मैन्योर। ऑप्शंस आर डॉग, कैटल, फ्रॉग,
birds. So as we all know, cow, buffalo, ox, these all animals provide us manure because their waste materials are used as a waste, matlab as a manure. So answer will be option number B, cattle. Student, we are revising the whole chapter through MCQs mode. So don't forget to watch the videos till the end. The next question, question number 12. The process of separating grains from chaff is known as, यानी ग्रेन्स का सेपरेशन चैप से क्या कहलाता है? तो दैट इज थ्रेसिंग. करेक्ट आंसर इसका जो होगा थ्रेसिंग, ऑप्शन नंबर ए. द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग ग्रेन्स फ्रॉम चैफ इज नोन एज. ऑप्शंस आर फ्रेसिंग, हार्वेस्टिंग, विनोइंग, ट्रांसप्लांटेशन. सो द करेक्ट आंसर विल बी विनोइंग. सी, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 में देखा कि जब हम लोग ग्रेन्स को अलग करते हैं चैप से तो दैट प्रोसेस इज नोन एज थ्रेसिंग. लेकिन अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्लीन कर रहे हैं. यानी अगर देखो चैप वहाँ पे हट गया है, चैप से ग्रेन्स जो है, मान लो हमने धान का वो किया है, थ्रेसिंग कराया है, तो उसके जो छोटे छोटे टुकड़े हैं धान, उसमें से चैप से अलग हो गया है. अब उसमें से हमें क्या करना है, चैप तो रह गया होगा ना उसमें, तो उसको अलग करना है ना, क्लीन करना है उसको. ग्रेन ग्रेन को अलग करना है, चैप चैप को अलग करना है. सो वी यूज to clean the grains from chaff, a process known as winnowing. So option C is the correct answer. The next question number 14. Growing of legume crop in between wheat crop is called. देखिए यहाँ पे क्या है कि कभी कभी जो हमारा सॉइल होता है वो अपना मतलब न्यूट्रिएंट लूज कर देता है, मतलब खो देता है. सो उसके लिए क्या करना पड़ता है, जब हम गेहूं के फसल लगाते लगाते रहते हैं तो उसके बीच में हम लोग लेग्यूम प्लांट लगाते हैं, मतलब दलहन, जिससे कि न्यूट्रिएंट्स वापस आए, है ना. क्योंकि लेग्यूम प्लांट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है तो वो नाइट्रोजन को फिक्स करेगा, तो यानी न्यूट्रिएंट्स वापस आएगा सॉइल का. सो हम लोग उस प्रोसेस को कहते हैं क्रॉप रोटेशन. ऑप्शन नंबर बी, क्रॉप रोटेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. एग्रीकल्चर कैन बी डिफाइन एज. एग्रीकल्चर ऑप्शंस हैं, आर्ट ऑफ ग्रोइंग वेजिटेबल्स, जी हाँ एग्रीकल्चर में हम लोग वेजिटेबल ग्रो करते हैं. आर्ट ऑफ ग्रोइंग फ्रूट्स, फ्रूट्स भी ग्रो करते हैं. आर्ट ऑफ ग्रोइंग फ्लावर्स, फ्लावर्स भी ग्रो करते हैं. सो इसका आंसर जो होगा ऑल ऑफ दीज. करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज. नंबर 16. पेस्टिसाइड्स आर यूज टू डिस्ट्रॉय. ऑप्शंस आर पेस्ट्स, वीड्स, क्रॉप्स. नन ऑफ दीज. सो पेस्टिसाइड्स जो है एक पेस्ट को मारने का दवाई है, तो पेस्ट को किल करने के लिए यानी डिस्ट्रॉय करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए. क्वेश्चन नंबर 17. इज एन ऑर्गेनिक मैटर. ऑप्शंस आर मैन्योर, फर्टिलाइजर, वीडिसाइड, पेस्टिसाइड्स. एज वी ऑल नो, फर्टिलाइजर, वीडिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स ये सारे केमिकल से बनाए जाते हैं, और मैन्योर जो होते हैं वो एनिमल वेस्ट और प्लांट वेस्ट से बनाया जाता है, तो वो क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर होगा. तो मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक मैटर. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 18 है, सिलोज आर यूज टू. ऑप्शंस, ग्रो क्रॉप इन द फील्ड, प्रोटेक्ट ग्रेन फ्रॉम पेस्ट लाइक रैट्स एंड इंसेक्ट्स, स्टोरेज डैमेज ग्रेन्स, नन ऑफ दीज. पहले तो हम जानते हैं कि सिलोज होता क्या है. सिलोज मेटल के बने हुए बड़े बड़े टैंक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम लोग ग्रेन्स को स्टोर करते हैं, जिसमें पेस्ट और मतलब पेस्ट जैसे कि रैट्स और इंसेक्ट्स उस पर अटैक ना करें. सो हम सिलोज को यूज़ करते हैं टू प्रोटेक्ट आवर ग्रेन्स फ्रॉम पेस्ट लाइक रैट्स एंड इंसेक्ट्स. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 19 है, कंबाइंस आर यूज फॉर. ऑप्शन, सोइंग ऑफ सीड्स, हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स, थ्रेसिंग, बोथ हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग. पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि कंबाइंस क्या होता है, जिसमें हम दोनों काम करते हैं, यानी कॉम्बिनेशन होता है हार्वेस्टर का और थ्रेसिंग का. तो इसका दोनों काम कर सकते हैं, हार्वेस्ट भी करते हैं और थ्रेसिंग भी करते हैं. आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी में जो भी है, हमारा जो फसल जैसे खेत में मैच्योर हो जा रहा है, तो हम कंबाइंस ला करके उसके साथ साथ ही मतलब हार्वेस्ट भी कर लेते हैं और थ्रेसिंग भी कर लेते हैं अपने फील्ड में ही. सो कंबाइंस आर यूज फॉर बोथ हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग. ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 20. व्हाट इज NPK. सो NPK एक केमिकल है जो कि एज ए फर्टिलाइज़र यूज़ होता है. सो इसका ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट. व्हाट इज़ NPK. NPK इज़ अ फर्टिलाइज़र. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21. रबी क्रॉप्स आर सोन इन. ऑप्शंस आर मार्च अप्रैल, मई जून, अक्टूबर नवंबर और एनी टाइम. सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अक्टूबर नवंबर. मेनली नवंबर दिसंबर में, मतलब जो ठंडी का टाइम जब शुरू होता है ना, तो उसमें रबी क्रॉप्स हम लोग ग्रो करते हैं, मतलब बोते हैं. Now let us discuss question number 22. Seed drill is used to. Options are sow the seeds, remove the weeds, remove the pest, mix manure in the soil. So seed drill is a machine which is used to sow the seeds. So option A is the correct answer. यानी हम लोग सीड लगाने के लिए यूज़ करते हैं इस मशीन का. Question number 23. The plants of the same kind grown and cultivated at one place on a large scale is called.
अगर सेम तरह के मतलब प्लांट्स हम लगाते हैं अपने फील्ड में और भी लार्ज स्केल में, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस आर क्रॉप, पल्सेस, सीरियल्स, नन ऑफ दीज। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्रॉप। नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 24। द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन। जो क्रॉप रेनी सीजन में हम लोग सो करते हैं वो क्या कहलाता है? ऑप्शंस आर खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स, जायद क्रॉप्स, नन ऑफ दीज। सो खरीफ क्रॉप को ज़्यादा पानी की जरूरत होती है, तो इसीलिए रेनी सीजन में इसे हम लगाते हैं। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25। द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड। जो क्रॉप विंटर सीजन में उगते हैं मतलब लगाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सो विंटर सीजन में बारिश कम होती है और जो बारिश कम होती है उसमें मतलब वो जो फसल हम लगाते हैं वो है रबी क्रॉप्स। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। Now next question number 26. Big pieces of soil are called. Options are stones, crumbs, sand, none of these. तो जब हम लोग अपने खेतों में प्लोइंग कर लेते हैं तो उसके बाद बड़े बड़े जो टुकड़े होते हैं मिट्टी के, उसे हम कहते हैं क्रम्स। तो उसे फिर हमें लेबलर के द्वारा फिर बराबर किया जाता है ना। सो बिग पीसेस ऑफ सॉइल आर कॉल्ड क्रम्स, ऑप्शन नंबर बी। Let's discuss question number 27. The loosened soil help in the growth of. Options are earthworm, microbes, plants, all of these. जब हम लोग सॉइल को लूज़ करते हैं तो अर्थवर्म उसमें ग्रोथ करता है, माइक्रोब्स भी करते हैं और प्लांट को तो ग्रोथ करेगा ही करेगा। इसका जो ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड। ऑप्शंस आर सोइंग, टिलिंग और प्लोइंग, लेबलिंग, नन ऑफ दीज। इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हम लोग जब एक प्रोसेस होता है जिसमें हम सॉइल को लूज़ करते हैं, है ना, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं प्लोइंग। Now let us discuss question number 29. The labeling of soil is done with the help of. Mainly labeling. Labeling is done with the labeler. क्योंकि हमें लेबल करना है ना, बराबर करना है मिट्टी को। That is option number A, labeler. नेक्स्ट प्रश्न है 30 नंबर क्वेश्चन। वीड्स आर डिफाइन एज। वीड्स क्या होते हैं? वीड्स जो होते हैं वो अनवांटेड प्लांट होते हैं, अनडिजरेबल प्लांट होते हैं जो मेन क्रॉप के साथ ग्रो कर जाते हैं। इसका जो ऑप्शन सही होगा वो अनडिजरेबल प्लांट्स प्रेजेंट इन द फील्ड, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 31 है द टूल यूज फॉर रिमूविंग वीड्स। वीड्स क्या होते हैं? अनडिजरेबल प्लांट्स होते हैं और उनको हटाना जरूरी है क्योंकि ये कम्पीट करता है मेन क्रॉप के साथ। तो उसके लिए हम लोग दो टेक्निक अपनाते हैं। एक तो मैनुअली मीन्स फिजिकली हाथ से निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट, और यानी टूल का नाम बताना है हमें, कौन से टूल के थ्रू हम लोग वीड्स को रिमूव करते हैं। तो ऑप्शन है प्लो, हो, लेबलर, नन ऑफ दिस। वी रिमूव द वीड्स विद द हेल्प ऑफ हो और विद द हेल्प ऑफ खुरपी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। पैडी इज ग्रोन इन। देखिए पैडी जो है खरीफ क्रॉप है और खरीफ क्रॉप ग्रो करता है बारिश के मौसम में। पैडी इज ग्रोन इन रेनी सीजन। लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 33। गुड हेल्दी सीड्स व्हेन पुट इन वाटर देन दे। सो जो पहले हम लोग सो करते हैं सीड्स को, तो उसके पहले हमें चेक करना पड़ता है कि हेल्दी सीड्स हैं या नहीं। तो जो हेल्दी मतलब सीड्स होते हैं वो पानी में डालने के साथ साथ ही वो डूब जाते हैं, मतलब सिंक कर जाते हैं, और जो अनहेल्दी सीड्स होते हैं वो फ्लोट करने लगते हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि जो हेल्दी सीड्स हैं वो वाटर में डालने के साथ क्या होता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंक। मतलब जो हेल्दी सीड्स होंगे वो भारी होगा, हैवी होगा, तो वो डूब जाएगा, सिंक कर जाएगा, और इस तरह से हम पहचान कर लेंगे कि ये हमारा हेल्दी सीड्स है। नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 34। ट्रांसप्लांटेशन इज डन इन द केस ऑफ। पहले तो जब समझते हैं ट्रांसप्लांटेशन होता क्या है। देखो, एक जगह से दूसरे जगह जा कर के उसको लगाना, है ना। तो मेज़ में तो होता नहीं है, वीट में तो होता नहीं है। पैडी एक ऐसा फसल है जिसमें पहले हम सीड को लगा देते हैं, तो छोटे छोटे जब मतलब कह सकते हैं 1 पाम का जब हो जाता है, तो उसको क्या करते हैं हम लोग, फिर उसे दूसरे खेत दूसरे प्लेस में हम लोग लगाते हैं। तो यानी पैडी एक ऐसा फसल है जिसे हम ट्रांसप्लांट करते हैं। वैसे बहुत सारे हैं ट्रांसप्लांट होते हैं, लेकिन पैडी इसमें ऑप्शन में जो दिया हुआ है वो पैडी है। पैडी यानी धान, है ना। धान की जो खेती होती है वो ट्रांसप्लांट करके किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फर्टिलाइजर। इनमें से फर्टिलाइजर कौन नहीं है? तो यूरिया, पोटास, सुपर फॉस्फेट, ये सारे के सारे फर्टिलाइजर हैं। काउ डंग जो है एक मैन्योर है। काउ डंग इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन। फर्टिलाइजर्स को हम लोग कहाँ प्रोड्यूस करते हैं? तो फर्टिलाइजर्स मेनली फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस होते हैं। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 37। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस मैन्योर्स। इनमें से मैन्योर्स कौन प्रोड्यूस करता है? ऑप्शंस आर कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट, प्लांट रेसिड्यू, ऑल ऑफ दिस। एज वी ओ नो, मैन्योर्स जो होते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, तो इनमें से काउ डंग जो भी है वो भी मैन्योर ही बनाता है, ह्यूमन वेस्ट मैन्योर बनाता है, प्लांट रेसिड्यू जो होता है वो मैन्योर बनाता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी ऑफ सॉइल इज इम्प्रूव बाई मैन्योर्स। अगर मैं बात करूँ मैन्योर डालने से जो हमारा
सॉइल का वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाता है, मतलब वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी इंक्रीजेज या इम्प्रूव विद द हेल्प ऑफ मैन्योर्स। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 39। राइजोबियम बैक्टीरिया इज प्रेजेंट इन द नूडल्स ऑफ रूट्स। ऑलरेडी हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चंस में किए हैं कि जो राइजोबियम है वो नाइट्रोजन को फिक्स करता है, और ये पाया कहाँ जाता है, तो ये रूट्स में पाए जाते हैं लेगुमिनस प्लांट्स के। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 40। द मैनेजमेंट ऑफ rearing of animals for food and other product is known as। ऑप्शंस आर ग्रेनरीज, एनिमल हस्बेंड्री, poultry warehouse। सो करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर बी। स्टूडेंट, विद दिस क्वेश्चन वी हैव फिनिश्ड ऑल द टोटल क्वेश्चंस ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।